Hello student, myself Dr. V.G. Shukla and today I discuss the nth differentiation of product of two function. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स टुडे वी डिस्कस प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का लेबनीज थ्योरम कैसे यूज करते हैं और लेबनीज थ्योरम लगा के कैसे हम किन्हीं भी दो फंक्शन अगर दे रखे हैं तो उनका nth डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले लेबनीज थ्योरम पर डिस्कस करेंगे कि लेबनीज थ्योरम क्या है और फिर हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और वो देखेंगे कि ये एग्जाम्पल कैसे वर्क करते हैं या इन पर लेबनीज थ्योरम कैसे वर्क करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स कि देखते हैं कि कैसे हम लेबनीज थ्योरम का यूज कर सकते हैं अगर कोई दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दे रखा है तो उनका nth डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। प्लस कुछ टर्म भी यहाँ आते हैं उन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म है लेबनीज थ्योरम में, क्योंकि लेबनीज थ्योरम में कुछ कांस्टेंट आते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहते हैं, उन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ वैल्यूज रहती हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आई होप कि आगे भी हम लोग कंटिन्यू वीडियो करेंगे। तो दिस इज लेबनीज थ्योरम एंड सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ यू एंड वी आर two differentiable functions, then nth differentiation of u into v, this is equals to nc0 u nth differentiation of v plus nc1 d of u n minus 1th differentiation of v plus का nc2 d square of u and n minus 2 differentiation of v and plus so on ncn nth differentiation of u into v। तो बेसिकली ये लेबनीज थ्योरम है। हमारे पास देख रहे हैं कि दो फंक्शन u और v जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है जिनका डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो उन पर लेबनीज थ्योरम अगर अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले nc0 आएगा, u कांस्टेंट रहेगा, u में कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना है और v का n टाइम डिफरेंशिएशन करना है। अगले टर्म में nc1 आएगा, u का 1 टाइम nc1 आया तो u का 1 टाइम डिफरेंशिएशन करना है और v के डिफरेंशिएशन से 1 माइनस कर देना, मींस n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन करना है v का। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म में देखेंगे nc2 आएगा और d का u का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और n माइनस 2 टाइम डिफरेंशिएशन करना है v का, एंड सो ऑन। ऐसे स्टेप और आएंगे। लास्ट टर्म में हम देखेंगे कि ncn आएगा और u का n टाइम डिफरेंशिएशन करना है, तो यहां पर u का n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, u का n टाइम डिफरेंशिएशन और v यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लेबनीज थ्योरम का यूज करते हैं nth डिफरेंशिएशन में। इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि अगर कोई दो फंक्शन है तो सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 रहेगा और दूसरे वाले फंक्शन का n टाइम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे u का, और जैसे जैसे u का बढ़ता जाएगा डिफरेंशिएशन वैसे वैसे v का डिफरेंशिएशन कम होता जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है यहां पर लेबनीज थ्योरम का कि लेबनीज थ्योरम में अगर कोई दो फंक्शन है और उसका nth डिफरेंशिएशन निकालना है, n कोई भी टर्म हो सकता है, nth डिफरेंशिएशन ऑफ 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, कोई भी हम वैल्यू ले सकते हैं और उसी का यूज करके हम यहां पर लेबनीज थ्योरम का यूज करके फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने वाली। जैसे यहां पर कांस्टेंट जो आए हैं nc0, तो इनकी वैल्यू देख लें, वेयर nc0 की वैल्यू 1 होती है, nc1 की वैल्यू n होती है और nc2 की वैल्यू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 होती है। तो ये कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू हम यहां पर रखते हैं और इनकी वैल्यू के हिसाब से हम फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। इनकी वैल्यू से हम फंक्शन चेंज करते हैं।
वैल्यू रखिए। ऐसी और भी वैल्यू आ सकती है, जैसे NC3 NCN आया है तो NCN की वैल्यू भी हमारे पास 1 होती है। जनरल टर्म अगर NCR है तो NCR का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n माइनस r का फैक्टोरियल। ये जनरल टर्म की वैल्यू होती है। तो ये सारी वैल्यू लिख के भी डायरेक्ट हम लेबनीज थ्योरम को भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट इन सब वैल्यू को पुट करके भी हम लेबनीज थ्योरम को लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास फंक्शन है जिनका यूज करके हम लोग लेबनीज थ्योरम को यूज करके हम यहां पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, कोई फंक्शन दे रखा होगा तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम यहां पर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल्स टू x स्क्वायर e की पावर x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि फाइंड y, nth डिफरेंशिएशन ऑफ y निकालिए। अगर y की वैल्यू दे रखी है x स्क्वायर e की पावर x, तो इसका nth डिफरेंशिएशन फाइंड करिए या yn की वैल्यू निकालिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है, y की वैल्यू दे रखी है और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में दे रखी है, तो कहते हैं कि yn की वैल्यू फाइंड करिए, yn की वैल्यू निकालिए। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा सॉल्यूशन, हियर y will be written as y equals to x square e की पावर x, इट इज इक्वेशन नंबर 1। तो जो y दे रखा है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम, बाय लेबनीज थ्योरम। तो लेबनीज थ्योरम का यूज करके हम इस फंक्शन को n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लेबनीज थ्योरम का यूज करेंगे, इसका n टाइम तक डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखते हैं nth डिफरेंशिएशन ऑफ y या dn ऑफ y, दिस इज इक्वल्स टू nth डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर e की पावर x। यहां पे एक चीज मैं मेंशन कर दूं, dn ऑफ y इक्वल्स टू है, इसको ऐसे लिख सकते हैं dn ऑफ y अपॉन dx की पावर n। जो कैपिटल dn है इसका मतलब है d की पावर n अपॉन dx की पावर n। इसको शॉर्ट फॉर्म में dn ऑफ y कहा गया। चलिए dn ऑफ y का n टाइम डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं, ये yn बन जाता है। यहां पर हम लोग लेबनीज थ्योरम यूज करेंगे। देखेंगे यहां पर दो फंक्शन है, x स्क्वायर e की पावर x है, तो यहां पर हम लेबनीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे ये चीज देखें। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म आएगा NC0 और x स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, nth डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर x का। नॉर्मली ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली है कि हम लोग u या फर्स्ट उसी को मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन जल्दी से 0 हो जाए। उससे ये रहता है कि टर्म आपको ज्यादा नहीं लिखने होते लेबनीज थ्योरम के। तो यहां पर x स्क्वायर को हम जानते हैं कि इसको 2 बार से ज्यादा डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसको हमने u लिख दिया है, u कह दिया है और इसको हमने v मान लिया है। अगर दोनों ही फंक्शन ऐसे हैं कि उनका nth डिफरेंशिएशन लगाया जा सकता है तो फिर हम किसी को भी u और v मान सकते हैं। बट अगर x का कोई टर्म है और कोई दूसरा टर्म है तो कोशिश करते हैं x वाले टर्म को हम u माने या x वाले टर्म का, क्योंकि हम जानते हैं डिफरेंशिएशन स्पेसिफिक डेरिवेटिव्स के बाद डिफरेंशिएशन x का 0 हो जाएगा, तो इस वजह से हम उसको u लिख देते हैं। चलिए तो सबसे पहले NC0 और x स्क्वायर का 0 डिफरेंशिएशन और n टाइम डिफरेंशिएशन e की पावर x का प्लस का NC1, जैसा कि हमने फार्मूला बताया था, क्योंकि NC1 है तो x स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन और n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन e की पावर x का प्लस NC2 और 2 बार डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का और n माइनस 2 टाइम डिफरेंशिएशन e की पावर x का। अब हम जानते हैं कि x स्क्वायर का 2 बार से ज्यादा डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके बाद अगर x स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इस वजह से यहीं पर हमारी ये लेबनीज थ्योरम स्टॉप हो जाएगी। आगे वाले टर्म लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 से ज्यादा बार x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इस टाइप से हम लेबनीज थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब जो भी टर्म दे रखे उनकी वैल्यू लिखेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है।
तो yn इक्वल्स टू हो जाएगा, हमने पहले भी डिस्क्राइब किया था, NC0 की वैल्यू 1 होती तो यहां पर 1 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, e की पावर x का n टाइम डिफरेंशियल है। तो आप जानते हैं कि e की पावर ऐसा फंक्शन है, चाहे जितनी बार डिफरेंशिएट करिए वैल्यू चेंज नहीं होती, e की पावर x ही रहती। तो ये e की पावर x बन जाएगा, प्लस NC1 की वैल्यू मैंने बताई थी n होती है, तो वो भी लिख देंगे। एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशियल 2x होता है, तो यहां पर 2x लिख देंगे। e की पावर x का n-1 टाइम डिफरेंशियल e की पावर x होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये वैसे लिखा जाएगा। और ऐसे NC2 की वैल्यू लिखेंगे जो होती है n(n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और x स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशियल कर देंगे, या कहें 2x का एक बार और डिफरेंशियल कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2। फैक्टोरियल 2 हम जानते हैं 2 के बराबर होता है, इसलिए 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां 1 आ जाएगा। e की पावर x का n-2 टाइम डिफरेंशियल करेंगे, तो ये फिर से e की पावर x रहेगा। ये वैल्यू आएगी इस टाइप से। अब यहां पर देखें e की पावर x यहां भी है, e की पावर x यहां भी है, e की पावर x यहां भी है, हर टर्म से हम e की पावर x कॉमन लेकर बाहर कर देंगे। तो yn को हम ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस का 2nx एंड प्लस का n(n-1), यही yn की वैल्यू आ जाएगी, और ये y का nth डिफरेंशियल हो जाएगा बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम। तो लेबनीज थ्योरम का यूज करके हम इस टाइप से एक्स स्क्वायर e की पावर x का nth डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। और एक चीज है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को सेव कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस बार हमने फंक्शन लिया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो इस बार भी जो y है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, यानी 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का। तो इनकी भी हम लेबनीज थ्योरम इनमें लेबनीज थ्योरम का यूज करके nth डिफरेंशिएशन ऑफ y निकालेंगे, या कहें कि yn की वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम ध्यान से सिंप्लीफाई करें। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, वैसी हेयर y इक्वल्स टू लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, इट इज इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, वैसे इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम। डिफरेंशिएटिंग 1 n times with respect to x by Leibniz theorem। लेबनीज थ्योरम का यूज करके इक्वेशन नंबर 1 को हम n टाइम डिफरेंशिएट करें। तो चलिए लेट अस स्टार्ट, n टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो nth डिफरेंशिएशन ऑफ y, दिस इज इक्वल्स टू nth डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इनटू sin x। हम यहां पर nth डिफरेंशिएशन करेंगे x स्क्वायर और sin x का। nth डिफरेंशिएशन करते हैं, y का n टाइम डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, ये yn बन जाएगा, और यहां पर एक को u मान लेंगे, एक को v मान लेंगे। वैसे एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन और साइन एक्स को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो जैसा हमने लेबनीज थ्योरम में बताया था, सबसे पहले आएगा NC0। जब NC0 है तो एक्स स्क्वायर का 0 डिफरेंशिएशन है, और n टाइम डिफरेंशिएशन होगा साइन एक्स का, प्लस NC1। जब NC1 है तो एक्स स्क्वायर का 1 टाइम डिफरेंशिएशन है, और n-1 टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन एक्स का, एंड प्लस का NC2, 2 बार डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर का, और n-2 टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन एक्स का। अब आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का 2 से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसके आगे लेबनीज थ्योरम हम यूज नहीं करेंगे। इसके आगे लेबनीज थ्योरम स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि इसके आगे अगर NC3 वाला टर्म लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर का 3 टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर की पावर क्योंकि 2 है, 2 पावर से ज्यादा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन
पॉसिबल नहीं होता, इसलिए लेबनीज थ्योरम यहीं तक स्टॉप हो जाएगी। अब लेबनीज थ्योरम अप्लाई करने के बाद जो भी कांस्टेंट टर्म है या जो nth डिफरेंशियल है उनकी सब की यहां पर हम वैल्यू लिख देंगे। तो yn तो वैसे ही रहेगा, nc0 की वैल्यू 1 होती है, एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा, nth डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स का। तो एक फार्मूला है nth डिफरेंशियल का, वो जरा नोट कर लें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। nth डिफरेंशियल ऑफ साइन ax प्लस बी, दिस इज इक्वल टू a की पावर n साइन ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। तो ये साइन x के nth डिफरेंशिएशन का फार्मूला है। इस फार्मूले का हम यहां यूज करेंगे, a की वैल्यू यहां पर 1 है, तो इसलिए ये बन जाएगा साइन x प्लस n पाई बाई 2 एंड प्लस nc1 का मतलब 1 टाइम डिफरेंशिएशन होगा। nc1 का मतलब n, हमने पहले ही वैल्यू बताई थी, nc1 की वैल्यू n रहती है और x स्क्वायर का 1 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2x आ जाएगा। साइन x का n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा साइन x प्लस n माइनस 1 पाई बाई 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी। प्लस nc2 की वैल्यू मैंने बताई थी पहले कि n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 होगी, और x स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा। फैक्टोरियल 2 और 2 से आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनकी वैल्यू सेम रहती है। और साइन x का n माइनस 2 टाइम डिफरेंशियल साइन x प्लस n माइनस 2 पाई बाई 2 बन जाएगा। तो जैसे जैसे साइन x का n टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो x प्लस n पाई बाई 2, साइन x का n माइनस 1 टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो x प्लस n माइनस 1 पाई बाई 2। तो जितना डिफरेंशियल करेंगे उतने पाई बाई 2 हम ऐड कर देते हैं साइन x में। अब ये सारी वैल्यू लिख लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी yn इक्वल्स टू, दिस विल इक्वल्स टू रिटन एज x स्क्वायर साइन x प्लस n पाई बाई 2 एंड प्लस का 2nx साइन x प्लस n माइनस 1 पाई बाई 2 एंड प्लस का n माइनस 1 साइन x प्लस n माइनस 2 पाई बाई 2। तो यही कंप्लीट nth डिफरेंशिएशन आ जाएगा, yn रहेगा, yn इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन x प्लस n पाई बाई 2, 2nx साइन x प्लस n माइनस 1 पाई बाई 2 एंड n माइनस 1 साइन x प्लस n माइनस 2 पाई बाई 2। तो इस टाइप से हम, अगर हमारे पास दो फंक्शन है x स्क्वायर साइन x, तो इनका nth डिफरेंशियल, y का nth डिफरेंशियल हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसी के साथ आज ये हम लोग वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं और आगे प्रॉमिस करते हैं कि कंटिन्यू हम लोग वीडियो बनाएंगे। ये एक्चुअली में लेबनीज थ्योरम के आगे क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे। अभी ये स्टार्टिंग है लेबनीज थ्योरम की, जहां पर हमने केवल 2 बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसके और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसके एप्लीकेशंस भी हैं, तो उन पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये लेबनीज थ्योरम पर फर्स्ट मेरा वीडियो है और इसके आगे क्वेश्चन के लिए वॉच करते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर DG शुक्ला। तो बाय बाय, गुड नाइट स्टूडेंट्स। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू।